अरे चंदू भैया, चिंकी की शादी पड़ी है, मजे आ जाएंगे मिठाई खाने में हमें तो। सब खाना अच्छे से, मिठाई पेट भर के खाना। चंदू की बेटी चिंकी की शादी पड़ी होती है। गांव के लोग चिंकी के शादी के लिए खूब खुश हुए होते हैं और वह चिंकी की शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी चंदू गांव के धन्नू से कहता है, अरे धन्नू, चिंकी बिटिया की शादी है, बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। मन्नू को भी साथ में लेके चले जाओ, जंगल के उस पार से सामान वामान लेते आओ। तभी धन्नू कहता है, ठीक है काका, हम और मन्नू दोनों चले जा रहे हैं। दोनों सामान लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अंधेरी रात और जंगल में जा रहे थे। तभी मन्नू कहता है धन्नू से, अरे धन्नू भैया, हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये जंगलवा में चुड़ैल उड़ैल तो नहीं है। तभी धन्नू कहता है मन्नू से, अरे धत सरवा, यहाँ चुड़ैल उड़ैल ना रहना, चल बा चुपचाप, जंगल में चुड़ैल उड़ैल कुछ ना होना। तभी चुड़ैल ऊपर से देखती है और उन दोनों की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, तुम दोनों को मैं माँ बहने करके खाऊंगी। चुड़ैल धन्नू को खा जाती है। मन्नू अपना जान बचाकर किसी तरह से गांव की तरफ निकल पड़ता है और गांव में भागते हुए चंदू के पास पहुंच जाता है और कहता है चंदू से, अरे 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 चंदू काका, ए चंदू काका, कहाँ हो, बाहर निकलो जल्दी से। अरे भैया, इतनी रात को कहाँ शोर मचा रखे हो, क्या हुआ है तो बताओ तो, इतना घबराए कहाँ हुए हो? तभी चंदू मन्नू से कहता है कि धन्नू कहाँ पर है और सामान कहाँ पर है। तभी मन्नू घबराए हुए चंदू काका से कहता है, चंदू काका, जंगल में एक चुड़ैल है और धन्नू को खा गई। धन्नू का तो माँ बहन एक कर दी, मेरा भी माँ बहन एक करने वाली थी उस चुड़ैल ने, लेकिन मैं अपना जान बचाकर किसी तरह गांव में आ गया। चंदू को समझ में नहीं आ रहा था कि यह माँ बहन एक करने वाली कौन सी चुड़ैल आ गई। गांव में लोग डरे सहमे रहते थे, जिनको चंदू की बेटी चिंकी को भी यह बात पता चल जाता है और वो डरी सहमी हुई होती है और यह सोचने लगती है कि इस चुड़ैल को मेरी ही शादी में आना था, मेरी शादी में कोई रुकावट न पैदा कर दी ये चुड़ैल, हे भगवान। एक दिन चुड़ैल रात को भोजन के लिए गांव में निकल पड़ी। गांव में देखती है कि बहुत सारे लोग धूम मचा रहे हैं। उस समय चिंकी की शादी हो रही थी। तभी चुड़ैल सोचती है, अरे आज तो इतने सारे लोगों को खाने को मिलेगा, इन सब का मैं माँ बहने करूंगी। देखते हैं आज कितना पेट भर में खाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही शादी में हमला करने वाली थी, तभी वो देखती है दूल्हे को। दूल्हे को देखते ही वो उस पे मोहित हो जाती है और कहती है, इतना सुंदर, आय हाय, इसका तो मैं माँ बहन एक भी नहीं कर पाऊंगी। अब तो मैं इसके ही साथ रंगलिया मनाऊंगी। चुड़ैल किसी को खाए बिना वापस चली जाती है। चिंकी की शादी संपन्न हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन चुड़ैल तो दूल्हे पे फिदा थी। फिर चुड़ैल बोलती है कि उस चिकने पे तो मेरा दिल आ गया है, अब तो मैं उस पे प्यार रचाऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल राजेश के घर के पास पहुंच जाती है। राजेश और चिंकी सोए ही रहते हैं कि आधी रात को चुड़ैल वहां पे प्रकट हो जाती है और चिंकी ये देखकर डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, हे भगवान, चुड़ैल मेरे रूम में, हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे, तुम क्यों आई हो मेरे रूम में? चिंकी डरी हुई होती है। तभी चुड़ैल कहती है चिंकी से, मैं तो तुम्हारे पति को लेने आई थी,
उससे ब्याह रचाऊंगी और तुम्हारा माँ बहन एक कर दूंगी। हा 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 हा। चिंकी उसके बात को नहीं मानती है। चुड़ैल गुस्से में चिंकी को गायब कर देती है और चिंकी का रूप लेके राजेश के पास सो जाती है बगल में। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राजेश को भनक भी नहीं था कि चिंकी के रूप में उसकी पत्नी नहीं कोई चुड़ैल है। एक रात जब राजेश और चिंकी के रूप में चुड़ैल जब बिस्तर पे सोए होते हैं, तभी चुड़ैल कहती है, बहुत दिन हो गया किसी का माँ बहन एक किया नहीं है मैंने। आज तो भूख लगी है, आज मैं कुछ भोजन करके आती हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल घर से बाहर जाने लगती है। राजेश की आंखें खुल जाती है अचानक से। वो देखता है कि उसकी पत्नी घर से बाहर निकल रही है। वो उसके पीछे पीछे जाता है। तभी जो वो देखता है, उसकी पत्नी अचानक से चुड़ैल का रूप ले लेती है। राजेश देखता ही रह जाता है और चुड़ैल से कहता है, तुम तो चुड़ैल हो, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? चुड़ैल देखती है कि राजेश उसका असली रूप देख लेता है। चुड़ैल कहती है फिर, चलो अच्छा हुआ कि तुमने मेरा असली रूप देख लिया। अब चोरी छिपे किसी का माँ बहन एक करके नहीं खाना पड़ेगा मुझे। फिर राजेश कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तो केवल अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा। फिर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो फिर कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी को खाकर माँ बहन एक कर दूंगी। अभी राजेश कहता है चुड़ैल से कि तुम उसके पत्नी को छोड़ दो और उसके बदले मुझे ही खा जाओ, मेरा ही माँ बहन एक कर दो। फिर चुड़ैल कहती है कि ठीक है, तुम जब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो मैं तेरा ही माँ बहन एक कर दूंगी और तेरी पत्नी को छोड़ देती हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल उसके पत्नी को छोड़ देती है और राजेश पे हमला कर देती है। जैसे ही राजेश पे हमला करती है, राजेश भभूत उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जल जाती है और वो वहीं जल के राख हो जाती है। उसकी माँ बहन एक हो जाता है उसी समय। फिर राजेश अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, चिंकी, तुम ठीक हो ना? चिंकी आश्चर्य में आ जाती है कि आखिर उसका पति राजेश चुड़ैल को कैसे मारा। चिंकी राजेश से पूछती है कि वो चुड़ैल को कैसे मारा। फिर राजेश बताता है कि वो चिंकी, मुझे पहले ही शक हो गया था, तो मैंने एक दिन बाबा जी के पास गया तो उन्होंने मुझे एक भभूत दिया और उन्होंने कहा कि इस भभूत को चुड़ैल के ऊपर डालना, अगर वो चुड़ैल होगी तो वहीं पे भस्म हो जाएगी। कि राजेश की बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर वह दोनों साथ में चले जाते हैं और चुड़ैल का माँ बहन एक हो जाता है।